चार मिसरे हाजिर हैं। समाज फरमाया अकरम भाई, जफर बनारसी साहब मरहूम मकफूर के बाद आप ही मिले हैं जिनको जलसे से मोहब्बत होती है कि शुरू से लेकर आखिर तक जलसे को किस तरह कामयाब करना। अल्लाह आपकी उम्र में सेहत में बरकतें अता फरमाए। वाहिद अंसारी साहब की तरह मेरी आवाज़ नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उनकी भी मेरी तरह नहीं है। देखिए सुनिएगा, हिंदुस्तान की फील्डिंग इस वक्त बहुत टाइट है, चौवे छक्के नहीं लग सकते, कहीं कहीं कट करूंगा, अगर कोई कैच निकले तो संभालना। जामिया अरबिया निज़ामिया दारुल उलूम अरबिया निज़ामिया निज़ामुद्दीनपुर का ये सालाना इजलास, जिसमें आज दस्तार है, आज दस्तार है, ये फजले परवरदिगार है। आपस में कितना प्यार है, आशिकों के चेहरों पे निखार है, दुश्मनों पर गर्दो गुबार है, आज दस्तार है। चार मिसरें सुनिए। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? चार मिसरे और सुनिए। हर हिंदुस्तानी का दावा है कि मैं हिंदुस्तान का सच्चा वफादार हूं, लेकिन मैंने दलील देने की कोशिश की है। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। अरे इसके बारे में कुछ ना बोलना, एक ने बोल दिया था, 8 महीने अंदर था। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। ये मैं शैतान वाली नहीं है, इस मैं में पूरी कौम शामिल है। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया, दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया, मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। जरा 2 मिसरे और सुनिए। फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान, जरा बोलो कुछ, हूं हाँ कह रहो। मेरी तकरीर पार्टनरशिप में होती है, थोड़ा आप बोलें थोड़ा हम बोलें, दोनों का काम चल जाए। फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान, फबअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फबअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। 2 मिसरे और सुनिए। सुभान अल्लाह। दिलों में बुग़्ज़े अली, दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक बात बताइए, औलाद का दिल, ये तकरीबन 2 बजने वाले हैं, आप सब इसलिए बैठे हैं कि हमारी और आपकी सबकी मनोकामनाएं पूरी हों, दुआ कबूल हो, अरमान पूरे हों। इतना बताइए, दुआ सुनता कौन है?
जोर से बोलो, आपको बोला के तकरीर थोड़ी सी करना पड़ेगा मुझे। दुआ सुनता कौन है? जोर से बोलो, अल्लाह। अरे एक बार तकबीर पढ़ लो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। सबकी दुआ कौन सुनता है? अल्लाह। कहां से सुनता है? बोलो बोलो बोलो, ठीक बोल रहे हो, हर जगह से सुनता है। लोग घबरा जाते हैं कि कहीं उल्टा सीधा ना हो जाए कुछ। सबकी दुआ अल्लाह सुनता है और हर जगह से सुनता है। जब अल्लाह ही सुनता है और हर जगह से सुनता है तो फिर सैयद सुल्तान मखदूम अशरफ की चौखट क्यों जाते हो? अल्लाह ही सुनता है, हर जगह से सुनता है, तो ख्वाजा गरीब नवाज की मजार क्यों जाते हो? सरकार महरेरा की बारगाह में क्यों जाते हो? आला हजरत फाजिले बरेलवी के आस्थाने क्यों जाते हो? अल्लाह ही सुनता है, हर जगह से सुनता है। तो सुनो, वाकई अल्लाह ही सुनता है, हर जगह से सुनता है, मगर हम सैयद सुल्तान मखदूम अशरफ के चौचुई के आस्थाने जाते इसलिए हैं कि जहां पर अल्लाह का वली होता है वहां से अल्लाह की रहमत करीब होती है। चलो खुदा को वहां से पुकारो जहां से खुदा की रहमत करीब है। और देखो, जब मजार जाते हो ना, बहुत सारे लोग मजार जाने के बाद साहिब मजार को दाबने लगते हैं, खिदमत करने लगते हैं। लगता है पक्का वफादार मुरीद आया है, आज सारी थकावट उतार देगा। अरे ये जाहिलाना रस्में हैं। क्या बात है, क्या बात है। जाकर के मजार को दाबा मत करो, बल्कि अगर दाबने का शौक है तो मजार जाने से पहले अपनी माँ के पैर दबा के जाया करो, अपने बाप के सर पर तेल डालकर जाया करो, फिर जाओ मजार खैर और 4 हाथ दूर खड़े होकर के फातिहा पढ़ो। अगर आपने 2 बातें भी सीख ली जलसे से तो जलसा कराने वालों की मेहनत उसूल हो गई। 4 हाथ दूर खड़े हो अदब से और फातिहा पढ़ो। और आदाबे कुबूर में है कि जब फातिहा पढ़ो तो पीठ काबे की तरफ कर लो। तवज्जो चाहता हूं, पीठ काबे की तरफ कर लो। नमाज पढ़ो तो मुंह, जोर से बोलो ना, नमाज पढ़ो तो मुंह काबे की तरफ, और मजार पे जाके फातिहा पढ़ो तो पीठ काबे की तरफ। अब मैं उन भाई लोगों को समझाना चाहता हूं जो हमें बिदती और कबर पुज्जा कहते हैं। अरे भाई, हमारा तरीका फातिहा तो देखो, हमारा तरीका फातिहा तो देखो। हम फातिहा पढ़ रहे हैं तो पीठ काबे की तरफ है। हमारे फातिहा का तरीका बता रहा है कि हम अल्लाह वाले की इबादत करने नहीं आए बल्कि वली की जियारत करने आए। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। अल्लाहु अकबर। जवाब दे, जवाब दे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, वाह वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह। अल्लाहु अकबर। नमाज और है, नियाज और है। अच्छा, एक बात और बताओ, दुआ के फायदे बहुत हैं, है ना? क्या चौछा वालों से ज्यादा दुआ कौन जानता है? बोलो। हमारे यहाँ तो दाढ़ी टोपी सब हो तब हिम्मत करते हैं दुआ देने की, और आपके यहाँ कुछ हो या ना हो दिन भर दुआ देते हैं। बोलो भाई, दिन भर दुआ देते हैं। लेकिन दुआ बहुत सारे लोग नाशुक्रे होते हैं, कहते हैं हर साल मखदूम साहब के यहाँ कुल में आते हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, जुमा को दुआ किया कबूल नहीं हुई, शब बारात में, शब कदर में, रमजान में, ईद में, बकरीद में हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। मेरा जुमला नोट कर लो, सच्चाई से पर्दा उठा रहा हूं। ये मत कहा करो दुआ कबूल नहीं हुई, कहना है तो ये कहा करो डिमांड पूरी नहीं हुई। जो डिमांड रखा था ना, औलाद मिल जाए, प्लाट मिल जाए, मकान मिल जाए, दुकान मिल जाए, कारोबार मिल जाए, ये डिमांड पूरी नहीं हुई। ये मत कहना कि दुआ कबूल नहीं हुई। जानते हो इस दुआ का क्या फायदा होता है? जो तुम्हारी जुबान से निकला है
और तुम अल्लाह को याद करते हो, उसको कहते हो ए अल्लाह तू आकमुल हकीमीन है, तू रब्बुल अरबाब है, तू मौला है, तू किबरिया है, तू बड़ा है, तू कबीर है, ए अल्लाह तू खबीर है, तू समी है, मौला तू रज़्ज़ाक है, हम मरज़ूक, तू रहीम है, हम मरहूम, तू कादिर है, हम मकदूर, तू हकीम है, हम महकूम, ए अल्लाह तू मसजूद है, हम साजिद, तू माबूद है, हम आबिद। मौला तेरी मशीयत के बगैर एक जर्रा भी हरकत नहीं कर सकता। तू हम पर माँ बाप से ज्यादा मेहरबान है। तू चाहे तो छोटी सी चीज को वसी कर दे और तू चाहे तो वसी को समेट दे। जो चाहे तू अता कर दे और जो चाहे तू छीन ले। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, ए अल्लाह तू हर चाहे पर कादिर है। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान की बादशाहत अल्लाह के लिए है। जब ये दुआ करते हो और अल्लाह का जिक्र करते हो, तुम्हारी जुबान पर जुमले आते हैं तो याद रखना, अगर डिमांड पूरी ना हो, मुमकिन है ना हो, मगर इस दुआ का फायदा क्या मिलता है? अल्लाह तुम्हारे साथ होने वाले हादसे को टाल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। लेकिन इंसान बड़ा जरी है, वो कह सकता है मेरे साथ कोई हादसा होने वाला नहीं था, और वाकई इसका इल्म तो अल्लाह ही को है। मगर तीसरा फायदा सुनो, अगर डिमांड पूरी ना हो, तुम्हारा हादसा भी न टले, तो याद रखना जो तुमने या अल्लाह या रहमान या हन्नान या मन्नान या गुफरान या सुभान या बदिया समावाते वल अर्द या खालिक समावाते वल अर्द करके अल्लाह को पुकारा है ना, तो अल्लाह तुम्हारी जुबान से निकले इन जुमलों को मैदाने हश्र में तुम्हारे नामाए अमाल में नेकियों का जखीरा कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान उस अल्लाह। वक्त मोमिन कहेगा काश हमारी और दुआएं कबूल ना होती और आज सबका सिला मैदाने हश्र में मिल गया होता। इसलिए जलसों में आके जाया मत करो जब तक दुआ ना हो जाया करे। सुभान अल्लाह, बेशक। दुआ में शिरकत किया करो। मैं आपको बताना चाहता हूं मोहब्बत के साथ, ये दारुल उलूम अरबी और निजामिया कमेटी के सदर, सेक्रेटरी, मेंबरान, ओहदेदारान ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बेशक। ये 6 बच्चे हाफिज़े कुरान बनकर के फारिग हुए, और मेरा ख्याल है इसमें एक वो बच्चा है जिसने एक बैठक में पूरा कुरान सुनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। है, यही का वाकया है, मैंने अखबार में पढ़ा था। जी जी। खड़े हो जाओ बेटा, देखिए माशाअल्लाह इस बच्चे ने, उधर चेहरा करो, सुभान अल्लाह, सुभान अरे बोलो ना यार सुभान अल्लाह देख करके। अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस बच्चे को मुबारकबादी दो, इसके माँ बाप को मुबारकबादी दो। बेशक बेशक। 8-9 घंटे में इसने बिस्मिल्लाह से शुरू किया वन्नास की सीन तक पूरा कुरान, आम दरसगाह में नहीं, मखदूम साहब की बारगाह में पूरा कर दिया। ये इदारा इंशाअल्लाह और तरक्की की मनाजिल तय करेगा इंशाअल्लाह। आप इसका पूरा ताउन कीजिए, पूरी खिदमत कीजिए, पूरी खिदमतें पेश कीजिए। इस्लाम वो मुकद्दस मजहब है कि वो किसी के धमकाने से कमजोर नहीं होता है। हमेशा याद रखना। मैं नजीबाबाद उत्तर प्रदेश में तकरीर के लिए गया, अखबारी नुमाइंदों ने मेरा रूम घेर लिया, कहा हाशिम कानपुरी एक बात बताइए, आज इस्लाम के खिलाफ इतने एतराजात क्यों हो रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ इतनी बकवास क्यों हो रही है? फ्रांस को देख लो, जर्मन को देख लो, अमेरिका को देख लो, इसराइल को देख लो, हर जगह इस्लाम के खिलाफ बकवास हो रही है। मैंने कहा भाई इसका जवाब देने के लिए मैं तुमको इंडिया में नहीं रखूंगा, चलो इसका जवाब देने के लिए मैं तुम्हें शहर मक्का लिए चलता हूँ। आओ आओ, मेरा पैगंबर कौम को इकट्ठा करता है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले मक्का से कहते हैं या युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, ऐ लोगो अल्लाह को एक मानो तुम सब कामयाब हो जाओगे। मेरे रसूल ने क्या ऐलान किया? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये ऐलान करना था कि जान के लाले पड़ गए, घर से निकलना मुश्किल हो गया, मुतमव्वल सरदार कत्ल का बेड़ा उठाने लगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तहरीकें चला दी गई, आंदोलन छेड़ दिया गया, पैगंबर की अजमत पर उंगली उठाई गई, पत्थर फेंके गए, राहों में कांटे डाले गए, मानने वालों को रहगुजारों में घसीटा गया, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर उजड़ी फेंक दी गई, चादर का फंदा बनाकर गले में डाल दिया गया। मगर मेरा रसूल इस आलम में भी क्या कह रहा था? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। इतना जुल्म नोट करो, पैगंबर का सोशल बाइकाट कर दिया गया,
समाजी बाइकाट। और एक कागज लिखा गया, जिस कागज को रजिस्ट्री शुदा कागज कहिए, उसको काबे की छत पर लटकाया गया, जिस पर लिखा था, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी मौत जिंदगी में शरीक नहीं, आप हमारी मौत जिंदगी में शरीक नहीं, अपने मानने वालों को ले लीजिए और ये घर खाली कीजिए, महल्ला खाली कीजिए, ये घाटी है सामने शेब अबी तालिब की घाटी, अपने मानने वालों को लेकर के निकल जाइए। अल्लाह का पैगंबर अपने सहाबा के साथ, जिनमें कुछ औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, उनको लेकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घाटी की तरफ चले गए। घाटी में रह रहे हैं, 3 साल तक का ऐलान हुआ है बाइकाट का, मेरा रसूल उस घाटी के अंदर है। जब खाने पीने का सामान खत्म हो गया, औरतों के आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए, बच्चों के होंठों में पपड़ियां पड़ गईं, हुलकुम सूख गए। सहाबा ने दर्द से पेट पर पत्थर बांध लिया। जहां सहाबा ने बांधा था वहीं मेरे रसूल ने भी पेट पर पत्थर बांधा। उसके बाद पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा ऐसा करो, जाओ मक्के के बाजार चले जाओ और खाने पीने का कुछ सामान खरीद लाओ जा करके। सहाबा निकलते हैं उस घाटी से, सामान की खरीदारी करने के लिए बाजार गए तो जानते हो दुश्मनी की इंतहा कर दी जालिमों ने कि बाजार में जितना खाने पीने का सामान था सब रेट बढ़ा बढ़ा के खरीद लिया, सारे सामान की खरीदारी कर ली। साहबा वापस आए, या रसूलुल्लाह सारा सामान तो बाजार का बिक चुका है। पैगंबर ने पूछा, बहुत जल्दी बिक गया? कहा पैगंबर इन लोगों ने रेट बढ़ा दिया था, सब व्यापारियों ने, ताजिरों ने अपना अपना सामान बेच डाला है, बाजार में कुछ खाने पीने का सामान नहीं है। अल्लाह का पैगंबर सहाबा पर मोहब्बत भरी नजर डाल के कहता है, ये बताओ अब तुम लोगों का क्या इरादा है, क्या ख्याल है, क्या राय है? एक जुबान होकर औरतों ने, बच्चों ने, मर्दों ने कहा था, या रसूल अल्लाह हम सब कुछ छोड़ सकते हैं मगर दामने रसूलुल्लाह नहीं छोड़ सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस घाटी के अंदर से गायब दानी का मुजाहिरा फरमा दिया। और सरकार क्या फरमाते हैं, अरे जो कागज काबे की छत पर लटकाया था उसके सारे हुरूफ दीमक चाट गई है, उसमें सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है, सिर्फ खुदा का नाम बाकी है। मक्के वालों ने कहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही गायब की खबरें देते रहते हैं, रहने दो इनको उस घाटी के अंदर। उधर से अबू जहल चला आ रहा था, उसने कहा क्या प्रॉब्लम है? कहा सरकार कह रहे हैं कि सारे हुरूफ दीमक चाट गई है। अबू जहल कहता है, अरे उतार के देख लो, उतार के देखने में क्या जाता है? अबू जहल हमदर्दी में नहीं कह रहा था, वो इसलिए कह रहा था अगर आज सारे हुरूफ बाकी होंगे तो मजाक उड़ाने का मौका मिल जाएगा, इस मक्के में मजाक उड़ाऊंगा। अबू जहल ने कहा उतारो कागज देखो। अहले मक्का ने कागज उतारा तो देखा सारे हुरूफ दीमक चाट गई है, सिर्फ खुदा का नाम बाकी है, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घाटी से बाहर आए। मैं आपको बताना ये चाहता हूं, इतने मजालिम ढाए गए मगर पैगंबर अपनी साबिराना तबलीग फरमाते रहे, जिस साबिराना तबलीग का नतीजा ये हुआ कि गालियां सुनकर, पत्थर खाकर, दुश्मनों की बकवास सुनकर मेरा रसूल ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहा तो नतीजा ये निकला कि आज मक्के का बच्चा बच्चा पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मतलब ये है कि इस्लाम की जितनी जहां मुखालफत होती है, इस्लाम उतना ही वहां कामयाब नजर आता है, इस्लाम तरक्की करता नजर आता है, इस्लाम बढ़ता नजर आता है। हम यही तो बता रहे हैं। अभी पिछले साल की रिपोर्ट आई थी, पूरी दुनिया में तकरीबन 45,000 ईमान वालों का कत्ल हुआ, मगर दूसरी रिपोर्ट आई कि तकरीबन 65,000 लोग दाखिले इस्लाम हो गए। सुभान अल्लाह। इस्लाम वो पौधा है, जितना काटोगे उतना ही हरा होगा, काटने से ये कमजोर नहीं होता। कभी दिलो दिमाग में न रखना, फ्रांस, बर्तानिया, लंदन, अमेरिका, भारत, याद रखो आज इस्लाम सबसे ज्यादा इन मकामात पर फैल रहा है। क्योंकि जब बुराई की जाती है तो समझदार आदमी सोचता है एक बार लाओ पढ़ के देखें, क्या बात है, क्या बात। लाओ इस्लाम को पढ़ के देखें, लाओ कुरान पढ़ के देखें, रसूल की सीरत पढ़ के देखें। और जब वो सच्चा इंसान पढ़ता है तो पढ़ते पढ़ते पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों और बुजुर्गों, मैं एक बात यहाँ पे आपसे अर्ज करना चाहता हूँ
जलसों में आया करो, कुछ सीखा करो, बेशक बच्चों को सिखाया करो। सारी बातें मेरी याद रखना, एक बात जरूर याद रखना, वो जानते हो क्या है? हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि अपने घर के बच्चों को अजान सिखा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी मैं आपसे पूछूं तो 10% लोग इसमें अजान कह पाएंगे, वाह 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 वाह, 90% अजान नहीं कहना जानते। हर बच्चे को अजान सिखा दो, तवज्जो है, बहुत अपने हर बच्चे को अजान सिखा दो। अरे ये अजान वो है जब खातूने जन्नत सैयदा फातिमा के घर हुसैन जैसा बेटा पैदा हुआ तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और दाहिने कान में पैगंबर ने अजान कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजान सिखाओ, अजान की बरकतों से अजाब टलता है, अजान की बरकतों से रहमतें नाजिल होती हैं, अजान की बरकतों से बलाओं का खात्मा होता है। देख लो, ये अजान वो अजान है कि अगर मौसम महकमियात खबर दे दे कि अगले 24 घंटे में भूकंप आने की संभावना है, जलजले के झटके महसूस किए जाएंगे, और जैसे ही जलजला का झटका महसूस होता है लोग कहते हैं घरों से बाहर निकलो, आबादियों की तरफ मत आओ, निकल चलो बाहर, जंगल चलो, वीराने में चलो, इमारतें छोड़ो, बिल्डिंगें छोड़ो। जब तुम्हारे दरवाजे खटखटाने लगते हैं, खिड़कियां हिलने लगती हैं, कटोरे घर में चलने लगते हैं, चारपाई जुम्बिश करने लगती है और तुम कहते हो चलो घर से बाहर निकलो, उस वक्त मोहल्ले का एक समझदार इंसान खड़ा होता है और कहता है आबादी वालों, निजामुद्दीनपुर वालों, अभी घर मत छोड़ो, पहले हर घर से अजान की आवाज बुलंद कर दो। और जब अजान दी जाती है तो वो जलजला, वो भूकंप जिसको अमेरिका की साइंसी ताकत न रोक सकी, मुसलमानों उस जलजले को तुम्हारे बच्चों की अजानों ने रोक दिया। अजान सिखाओ। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला पहुंचे ना, 3 दिन की भूखो प्यास की शिद्दत थी। शबे आशूरा में रात भर इबादत करते रहे, फजर का टाइम हुआ तो जानते हो फातिमा का बेटा क्या कहता है अपने बेटे से? अली अकबर उठो, अजान कहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजान तुम्हारे लिए बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा तुम्हारे लिए सहारा है। कभी मस्जिद ना जा सको नमाज पढ़ने, लेट हो जाओ, देर हो जाए तो अपने घर में बच्चों से कहो अजान कहो, पूरा घर नमाज पढ़ो। 24 घंटा अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाता रहेगा। अपनी हिफाजत के असबाब तो मुहैया करो। अजान वो बरकत की चीज है कि देखो जरा सा, अमेरिका में आग लगी, सबने सुना, हमने भी सुना, आपने भी सुना, लेकिन लगाया किसने ये अमेरिका को भी नहीं मालूम, जो हर जगह लगाता है उसको भी नहीं मालूम ये लगाया किसने। पता चल सका, साइंसी ताकत पता लगा पाई कि ये आग कहां से लग गई। जंगल का जंगल जल गया, बिल्डिंगें जल गईं, दर्जनों लोग मर गए। पूरी दुनिया ने अमेरिका की मदद किया, तुर्किया हो, ईरान हो, भारत हो, हमारा मुल्क तो बहुत बढ़ चढ़ करके हमदर्दी में आगे आता है। हेलीकॉप्टर के जरिए से पानी बरसाया गया। आज मैं उन लोगों से पूछता हूं जो बारिश कराने का दावा करते रहते हैं। हमारे कानपुर में ITI है, वहां भी कभी कभी बारिश कराने का मूड बनाते हैं, मगर पूरा अमेरिका आग पर बारिश न करा सका। तवज्जो कीजिए जरा सा, पानी पर पानी, लेकिन आग न बुझ सकी। नोट करो, जिस अमेरिका की आग को इस्राइल, बर्तानिया, जर्मन, फ्रांस, अमेरिका न रोक सका, उस आग को मुसलमानों अमेरिका में तुम्हारी अजानों ने रोका है। हजरात एक बात और सुनिए, अभी हमारे जो बाइडेन साहब जा रहे थे, ट्रंप साहब आ रहे थे, जिसे हम भारत में कहते हैं नहीं शपथ लेना है, ये प्रोग्राम चल रहा था अमेरिका की पार्लियामेंट में। जरा तवज्जो कीजिए, तो उस वक्त ट्रंप साहब ने कहा भाई ये शपथ का प्रोग्राम है, ऐसा करो ये शुरू करने से पहले जो मुसलमान मिंबर हो वो खड़ा हो जाए और पार्लियामेंट में अजान बुलंद करे। वाह 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 वाह, ये है अजान, इसकी बरकतें तो देखो। मैं कभी अमेरिका को सुपर पावर नहीं कहता, और बड़ी तकलीफ होती है जो लोग सुपर पावर कह देते हैं। अमेरिका सुपर पावर नहीं है,
जो अपने मुल्क में जली आग को न बता सका न बुझा सका। अगर सुपर पावर कोई है तो वो परवरदिगार आलम की ताकत है, वो हमारा मौला है, किबरिया है, खुदा है। कायनात का जर्रा जर्रा खुदा के कब्जे और कुदरत में है, इख्तियार में। सुभान अल्लाह, बेशक। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, अजान सिखाओ बच्चों। कल से ये बात मेरी याद रखना, हर घर में मर्द औरत को अजान देना चाहिए। अजान देने वाले बनो, ताकि हमारे और आपके दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और बढ़ जाए। बहुत उम्दा पैगाम। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी तो वो है, कुरान कहता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दो चीजें बहुत मशहूर हैं हमारे समाज में, एक हैं, दूसरे थे। थे किसे कहते हैं जो मौजूद ना हो, थे किसे कहते हैं जो बाहयात ना हो, थे किसे कहते हैं जो हमारी महफिल में ना हो, थे किसे कहते हैं जो हमारी मजलिस में ना हो, और हैं किसको बोलते हैं जो मौजूद हो। अकरम भाई स्टेज पर हैं, जिंदा हैं, मौजूद हैं, बाहयात हैं, मौलाना सिराज साहब हैं, मौलाना इस्माइल साहब हैं तो जिंदा हैं। कुरान ने क्या फैसला कर दिया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और जब हैं तो जिंदा हैं, हैं तो बाहयात हैं तो मौजूद हैं। इसलिए मैं कहता हूं जो रसूल कल मक्का में जिंदा था, वही पैगंबर आज गुंबदे खजरा में जिंदा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मोहम्मद हाशिम अशरफी साहब किबला। अच्छा देखो आगे कुरान क्या कहता है, वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी हैं वो दुश्मनों पर सख्त हैं, व रुहमाउ बैनहुम, और आपस में रहम दिल हैं। मोहब्बत से बोलो, सहाबा की सिफत क्या है, दुश्मनों पर सख्त, आपस में रहम दिल। और हम लोग पलटी मार गए, हम लोग आपस में सख्त हो गए, दुश्मनों पे रहम दिल हो गए, पूरी पलटी मार दिया। रहम दिल हो, भाई भाई में इख्तिलाफ हो तो खत्म कर दो, रहम है तुम्हारे दिल में। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन आराम फरमा रहे थे, एक बच्चा आया सीने पे बैठ गया, हजरत उमर उससे प्यार करने लगे। एक साहब आए, कहा उमर आप अमीरुल मोमिनीन हैं, इतना बड़ा मनसब, और ये बच्चा आपके सीने में। हजरत उमर कहते हैं हाँ, अल्लाह तुम्हारे दिल से रहम निकाल दे तो उमर क्या करे। अल्लाह अकबर, गौर कीजिए जरा सा, आपस में रहम दिली करो, नफरतों से काम मत लो, भाई भाई के झगड़े खत्म करो। क्या तुमने नहीं देखा करबला की जमीन पर इमाम मुस्लिम के दो बेटे मोहम्मद और इब्राहिम, जब इनको हारिस नामी शख्स दरिया फुरात के किनारे ले गया, हाथ में तलवार उसके है, बड़े भाई की तरफ तलवार उठाया, छोटा भाई चीख पड़ा, कहा नादान, मेरे बाप की शहादत हो चुकी है इस कूफे में, अब ये मेरा बड़ा भाई है, बड़ा भी है, अब ये भाई भी है, और बाप का भी हक अदा करेगा। अगर तू खून का प्यासा है तो तलवार का रुख मेरी गर्दन की तरफ कर ले। उसने रुख मोड़ दिया छोटे भाई की तरफ। बड़े भाई ने कहा नादान, तुझे जमाना माफ नहीं करेगा, बड़े भाई की मौजूदगी में छोटे भाई का तू कत्ल करेगा, हटा ले तलवार। उसने तलवार खींची, वापस कर ली। दोनों भाई आपस में रोते रोते मिल गए, ऐसा मिले गर्दन गर्दन से मिल गई, नस नस से मिल गई, रगें रगों से मिल गई, गुरूब गुरूब से मिल गया, खून खून से मिल गया। बच्चे रो पड़े। 3 दिन की मशक्कतें बर्दाश्त की थी, जेल की सलाख में भी गुजारा था, रात रात भर सफर किया था, रोने के लिए अब आंख में आंसू नहीं थे। अब भाई का कत्ल दूसरे भाई के सामने, ये मंजर और ये तलवार दोनों भाई देख रहे थे, गर्दन दोनों की मिली। इस जालिम ने तलवार उठाया और इस तरह हमला किया कि एक साथ दोनों बच्चों की गर्दनों को काट के रख दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बच्चों की शहादत तो हो गई, बच्चों ने अपनी जिंदगी राह खुदा में दी, मगर निजामुद्दीन पुर वालों, वो बच्चे नाना जान की उम्मत को पैगाम क्या दे गए? वो पैगाम ये दे गए कि मरना तो है,
लेकिन हमसे सीखो एक भाई को दूसरे भाई पर किस तरह निसार होना चाहिए, बेशक एक भाई को दूसरे भाई पर किस तरह कुर्बान होना चाहिए। आज हमारे यहाँ क्या है, शहरों में तो सुबह पानी आता है 6 बजे, बड़ा भाई छोटा भाई पहले पानी लेने में झगड़ा कर डालते हैं। 6-6 इंच जमीन बांट रहे हैं, 400 ईंटे में झगड़ा कर रहे हैं, चादर और प्लेट की तकसीम में झगड़े कर रहे हैं। और इतना झगड़ा कि छोटा भाई बड़े को गाली दे रहा है और बड़ा छोटे को दे रहा है, यानी दोनों साइड से माँ को गाली दी जा रही है। जिस गोद में जन्म हुआ था, ये दोनों जिस पेट में 9 महीने तक रहे, वो माँ जिसने 2 साल तक अपनी छाती का दूध पिलाया, वो माँ जिसने झूले में झुलाया, वो माँ जिसने गोद में रखा, वो माँ जिसने सर के पर तेल की मालिश की, वो माँ जिसने तुम्हारे पैरों में तेल की मालिश करके आज़ा को कुव्वत बख्शा, वो माँ जिसने अपने वजूद को तुम्हारी पैदाइश में खतरे में डाला, वो माँ जब तू अपने आंगन पर माँ के पेट से पैदा हो रहा था तो मोहल्ले की सारी औरतें आ गई थी और देखना चाहती थी कि लड़की है कि लड़का, गोरा है कि काला, नक्शा कैसा है, चेहरा कैसा है। मगर कुर्बान जाओ उस माँ की मोहब्बत पर। उस माँ ने कहा था, मोहल्ले की औरतों मुझे ये ना बताओ गोरा है कि काला, औरत है कि मर्द, बच्चा है कि बच्ची, इतना बता दो पैदा होने वाला जिंदा है कि नहीं। इतनी मोहब्बत करने वाली माँ, इतना प्यार करने वाली माँ। बेशक और छोटा भाई गाली दे रहा है बड़े को, माँ को पहुंच रही है। बड़ा दे रहा है छोटे को, माँ को गाली लग रही है। उस माँ पर क्या गुजरती होगी। क्या इन बच्चों को इसीलिए छाती का दूध पिलाया था कि दोनों तरफ से जब गालियों की बरसात हो तो माँ को उस गाली की बरसात में नहाना पड़े। बाप कितना दुखी होता होगा, उसे कितनी तकलीफ होती होगी। कैसे कैसे कमा करके मैं लाया, अंधेरे उजाले में इनके लिए मजदूरियां की, आज ये गालियों से मेरा घर भरकर बरकतें छीन रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, यहीं तक नहीं करते हो, कोतवाली चले जाते हो, चौकी चले जाते हो, एक दूसरे पर झूठे केस दर्ज करवा देते हो, एक दूसरे के खिलाफ इस कदर बयानबाजी करते हो, आखिर ये समाज में कब तक चलेगा। आओ आज हम तय कर लें कि अगर भाई भाई में दुश्मनी है तो जब घर जाएंगे तो इंशाअल्लाह अपने भाई को सलाम कर लेंगे इंशाअल्लाह। वाह 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 वाह। और कुछ लोग क्या समझते हैं कि हम बड़े हैं तो हम पहले सलाम कैसे करें। बड़े हैं, अपने आप खड़े हैं, वक्त आया तो कहीं पड़े हैं। बड़े हैं, मोछों की बात, हम बड़े हैं, हम क्यों सलाम करें। ये मोछ का मसला बड़ा अजीब होता है। मैं पटना गया था, एक साहब ऐसे मोछे बढ़ा के रखे थे, लग रहा था किसी मकान का छज्जा है। नेपाल गया, एक साहब मोछे देखा ऐसी घुमा के रखे हुए थे, समझ भी नहीं आ रहा था कि मूछ है कि भैंस की पूंछ है। ऐसी मोछे की 2-2 लालटेन टांग लो। और हमारा नौजवान अगर मोछे कटाने पर आ जाए तो इतनी कटाई, इतनी सफाई, इतनी घुटाई कि भाव तक काट डालते हैं। दूर से देखो तो पता नहीं चलता कि भैया है कि भौजी, मिस्टर है कि सिस्टर। अपनी मोछों की बात करने वालों आज तौबा करके जाओ, मोछों की बात ना करो। बड़े हो तब भी सलाम कर लेना, छोटे हो तब भी सलाम कर लेना। जानते हो सलाम जब किया जाता है तो उस वक्त अल्लाह ताला 100 नेकियां नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 100 नेकियां नाजिल होती है, जिसमें जो सलाम में पहल करता है उसको 90 नेकी अता की जाती है, और जो जवाब देता है उसे 10 नेकी मिलती है। छोटा बड़ा देखते रहोगे, नामा अमाल में कमी आ जाएगी। ये सब मत देखो, बस ये सोच लो कि भाई को अपने गले लगाकर माँ को भी खुश करना है, बाप को भी खुश करना है, अल्लाह और रसूल को भी खुश कर देना। बिगड़े हुए इस माशरे को सुधारो, इस माहौल को बदलो, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाओ, तब्दीली लाओ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और उनके साथी काफिरों पर सख्त हैं, दुश्मनों पर सख्त हैं और आपस में रहमदिल हैं। हजरात, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, सहाबा की सीरत को अपनाओ। बोलो, सहाबा की सीरत को अपनाओ, उनकी जिंदगी को अपनाओ। क्या मुकद्दस जमात है। इज्जत माफ सहाबा, रिफत माफ सहाबा, तकद्दुस माफ सहाबा,
किस्मत माफ सहाबा, सहाबा के कदमों पर सर पटक पटक मर जाओ तब भी उनके दर्जे को नहीं पहुंच सकते। बड़ा से बड़ा वली कितनी इबादत कर ले, वो सहाबी नहीं बन सकता। क्यों? सहाबी नमाज से, रोजा से, हज से, ज़कात से, अमल से नहीं बनता। सहाबी तो नजरे रसूलुल्लाह से बनता है, निगाहे मुस्तफा से बनता है। और अगर नमाज पढ़ने से कोई सहाबी बनता है, रोजा रखने से, हज करने से, ज़कात देने से, तो निजामुद्दीनपुर में कम से कम 10-15 सहाबी मिल जाते। नमाज तो पढ़ता ही है, रोजा रखता ही है, हज करता ही है, ज़कात देता ही है। मुस्तफा तुम्हारी नजरों को लाखों सलाम। जो अमल से दर्जा नहीं मिलता वो सिर्फ मुस्तफा की नजर से मिल जाता है, नबी की निगाहों से वो दर्जा मिल जाता है। अच्छा, एक बात और सुनिए मोहब्बत के साथ, बहुत प्यार के साथ जरा सुनिएगा। सहाबा की ताजीम जरूरी है। आजकल नया नया माहौल चला है, कोई सहाबी की अजमत पर उंगली उठा रहा है, कोई अहले बैत के खिलाफ बकवास कर रहा है। मैं तुम्हें एक पैगाम देता हूं, खास तौर से वो तलबा जो फारिग हो रहे हैं, हमारे वो उलमा जो स्टेज पर मौजूद हैं, मेरा ये पैगाम सुन लें। सहाबा की जमात वो है रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु, कि वो सहाबी हैं जिनसे अल्लाह राजी है और ये अल्लाह से राजी है। ये इनकी अजमत है। और अहले बैत, तवज्जो कीजिए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा तशरीफ लाए, एक इस्लामी रियासत का क़याम फरमाया। तो जो अंसार सहाबा थे उन्होंने देखा सरकार के साथ जो सहाबा आए हैं उनका कोई मशगला नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कोई दुकान नहीं है, घर का खर्चा, उनका खर्चा कैसे चलेगा। आपस में कुछ नजरों ने आज इकट्ठा किया और सरकार की बारगाह पहुंचे। कहा या रसूल अल्लाह, ये खुद्दाम आस्ताना के लिए हम नजर लेकर के आए। तवज्जो कीजिएगा जरा सा, लाए थे रसूल के पास, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, कहा जिब्रील जाओ मेरे महबूब से कह दो, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, जाके मेरे महबूब से कह दो कि मैं तुमसे किसी चीज का सवाल नहीं करता तबलीगे वही पर, मगर तुमसे सवाल करता हूं अहले बैत की मोहब्बत का। अहले बैत की मोहब्बत का हुक्म अल्लाह ने कुरान में दिया है। तवज्जो कीजिए, सहाबा से दिल खोल के मोहब्बत करो, अहले बैत से टूट टूट कर मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी का नाम अहले सुन्नत वल जमात। देखो मैं और अर्ज कर दूं, नींद तो नहीं आ रही, अब जग रहे हैं। देखो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा। तवज्जो, मैं इल्म का शहर हूं और अली दरवाजा। अब एक बात बताओ, दरवाजा कहाँ, खेत और खलियान पे नहीं लगेगा। दरवाजे के लिए बिल्डिंग चाहिए, दरवाजे के लिए इमारत चाहिए। इसका मतलब यह है कि इसकी इमारत भी कुछ है। तो पूरी बात मोहब्बत के साथ सुनो, प्यार से सुनो। इल्म की बुनियाद का नाम अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना सिद्दीक अकबर है, और इल्म की दीवार का नाम सैयदना फारूक आजम है, और इल्म की छत का नाम सैयदना उस्मान गनी है। मौला अली दरवाजा है, मुस्तफा शहर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखो एक मौके पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गदीर खुम के मौके पर, मन कुंतो मौला हो फहाजा अलीउन मौला, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। जोर से बोलो, जिसके मैं मौला उसके अली मौला, जिसका मैं महबूब उसके अली महबूब। बड़े मतलब की बात आपके सामने कर रहा हूं इस वक्त, ताकि किसी फितने का आप शिकार न होने पावे। जिसका मैं मौला उसके अली मौला। तवज्जो है, ज़हन हाजिर है, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। एक साहब ने मुझको इलाहाबाद से फोन किया, कहा हजरत आप मौलाई हैं? मौलाई हैं? मैंने कहा ये बताओ तुम सुन्नी हो? बोला हम सुन्नी हैं। तो मैंने कहा सुनो, अगर तुम सुन्नी हो तो तुम भी मौलाई, मैं भी मौलाई। अबे हर सुन्नी मौलाई है। तवज्जो कीजिएगा,
क्योंकि या निस्बती मानो तो मेरे मौला, या निस्बती मानो तो मौला वाले, और या मुतकल्लिम मानो तो मेरे मौला, तो हर सुन्नी मौला ही है। मगर नोट करो, हर सुन्नी मौला ही है, मगर अगर तुमने किसी सहाबी की तौहीन की तो न मौलाई हो न सुन्नी हो। वही सुन्नी है, वही मौलाई है जो सहाबा की भी ताजीम करे। आप सोचेंगे जब वो सुन्नी भी नहीं है मौलाई भी नहीं है तो है क्या? मैं बता रहा हूं क्या है। देखो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला वाहिदा, मगर एक, कौन? मा आना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। तवज्जो चाहता हूं, रसूल ने फरमाया जिस पर मैं, नोट करो, नबी ने फरमाया माना अलैहि, जिस पर मैं, अरे इसी का नाम अहले सुन्नत है। वह असहाबी से मुराद जमात है, अहले सुन्नत वल जमात, ये मेरे नबी का दिया हुआ नाम है। और इसी को हम लोग मसलके आला हजरत कहने लगे। तवज्जो कीजिएगा, मसलके अहले सुन्नत ये रसूलुल्लाह का दिया हुआ नाम है। और मसलके अहले सुन्नत का मौकफ क्या है कि हर सहाबी की ताजीम करो और अहले बैत की ताजीम करो। और अगर किसी ने अहले बैत की ताजीम ना की, सहाबा की ताजीम ना की, तो याद रखना ना वो सुन्नी है। अगर अहले बैत और सहाबा की तौहीन करोगे, न सुन्नी हो न मौलाई हो, फिर हो क्या? 72 फिरकों में एक फिरका हो। तवज्जो कीजिए जरा सा। इसलिए दोस्तों अपने ईमान को मजबूत रखो, उलमाए किराम की सोहबत में आया करो, इनकी सोहबत से दीन सीखा करो और समझाया करो। सहाबाए किराम ने कितनी तबलीग फरमाई। अज़वाजे मुतहरात को देखो, कौन है जो इस्लाम के लिए तड़पा ना हो? कौन है जिसने इस्लाम को आगे ना बढ़ाया हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में हजरत खदीजतुल कुबरा, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया, हजरत आयशा सिद्दीका से निकाह फरमाया, हजरत सूदा, हजरत हफ्सा, हजरत उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, हजरत मैमूना, ज़ैनब बिन्त खजीमा, हजरत जुवैरिया, हजरत सफिया, ये रसूलुल्लाह की बीवियां हैं। अब सुनो मेरी तरफ बहुत गौर के साथ, मेरे रसूल ने बेवा के साथ निकाह किया ताकि मेरी उम्मत के लिए बेवा के साथ निकाह करना सुन्नते रसूल बन जाए। मेरे रसूल ने तलाक शुदा के साथ निकाह किया ताकि किसी तलाक शुदा के साथ निकाह करना मेरी उम्मत के लिए सुन्नते मुस्तफा बन जाए। मेरे रसूल ने कुंवारी से निकाह किया ताकि कुंवारी औरत से निकाह करना सुन्नते रसूलुल्लाह बन जाए। देखो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनकी उम्र कम थी जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया, लेकिन जब रुखसती फरमाई तो अरब के दस्तूर के मुताबिक उम्र मुकम्मल थी। अब मैं आपको जरा से बताता हूं, पढ़ा लिखा मजमा बैठा है, ये हमारे तलबा बैठे हैं, फारिगीन बैठे हैं, कितना इस्लाम को फरोग दिया अज़वाजे मुतहरात। भाई सहाबा किराम सरकार की मजलिस में सरकार फरमा रहे हैं, सहाबा सुन रहे हैं, रिवायतें आगे जा रही हैं, हदीसों का पैगाम आगे बढ़ रहा है, बोलो। लेकिन जो बात रसूलुल्लाह हुजरे आयशा में कह रहे हैं, जो बात रसूलुल्लाह अज़वाजे मुतहरात में से किसी के कमरे में कह रहे हैं, वो बात इस उम्मत तक कैसे आएगी? बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो जानते हो हजरत सूदा ने 5 हदीसें रिवायत फरमाई हैं, हजरत आयशा सिद्दीका ने 2210 हदीसें रिवायत फरमाई हैं, हजरत हफ्सा ने 65 हदीसें रिवायत फरमाई हैं और 60 हदीसें रिवायत फरमाई हैं, और हजरत उम्मे सलमा ने 378 हदीसें रिवायत फरमाई हैं, हजरत उम्मे हबीबा ने 65 हदीसें रिवायत फरमाई हैं, हजरत मैमूना ने 76 हदीसें रिवायत फरमाई हैं, हजरत ज़ैनब ने 11 हदीसें रिवायत फरमाई हैं, हजरत जुवैरिया ने 7 हदीसें रिवायत फरमाई हैं, और हजरत सफिया ने 10 हदीसें रिवायत फरमाई। देखा अज़वाजे मुतहरात के जरिए से इस्लाम कैसे फैला है। मेरी बहनों बेटियों
अज़वाजे मुतहरात की इत्तिबा करो, बंबई की अदाकारों को ना देखो, रसूलुल्लाह की इन बीवियों के किरदारों को देखो। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाज़ाब्ता आलिमा थी, मुत्तकिया थी, फाजिला थी। तुम भी पढ़ो बेटियों पर्दों के साथ और पर्दे में रहो, पर्दे में रहो, बड़ा फायदा है। क्योंकि दुनिया में जो जितनी चीज अजीम होती है उतनी ही पर्दे में होती है। कितने औलिया किराम आते होंगे और हुजूर मखदूम अशरफ कचौचवी की बारगाह में फातिहा पढ़ के चले जाते होंगे। दस्तगीर भाई कभी कोई मिला? आप बताइए, हजरत हाजिरी देते हैं, ये उलमा हमारे बराबर जाते हैं खुद्दाम, कभी मिला आस्थाने पे कोई? क्यों? अजीम है तो पर्दे में है। अजीम जो होता है वो पर्दे में होता है। आए चले गए, आए चले गए, आए चले गए, पर्दे में है। कुरान अल्लाह की किताब अजीम तो जुज़दान के पर्दे में। काबतुल्लाह अजीम तो गिलाफ के पर्दे में। कब्रें बहुत हैं, गड्ढे पड़े हैं, मगर मखदूम अशरफ कचौचवी अजीम तो चादरों के पर्दे में। याद रखो बेटियों और बहनों, पर्दे में रहो। अगर तुम पर्दे में रहना जानती हो तो अल्लाह तुम्हारी इज्जतों की हिफाजत करना जानता है, अल्लाह तुम्हारे दर्जों को बढ़ाना जानता है, अल्लाह तुम्हारे मर्तबे को बुलंद करना जानता है। मोहतरम सामीन किराम, एक बात मैं आपसे और पूछता हूँ, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ। मुझे तो रोज तकरीर करना है, मेरी रोज नई मंडी लगती है। कल मैं बनारस में था, आज के झूठा शरीफ में हूँ और कल परसों नेपाल के बॉर्डर में पहुंच जाऊंगा। 19 को फैजाबाद शहर, 20 को सुल्तानपुर, 21 को सतना। तो ये तो मेरी जिंदगी ही मुसाफरत में जा रही है। जो अच्छे लोग मिल जाते हैं सुनने वाले, तो उन तक ये हिदायतें पहुंच जाती हैं। मदरसा चला रहे हैं ना आप, बोलो। मेरे आका ने भी एक मदरसा बनाया था, जामे किसके लिए? असहाबे सुफ़ा के लिए। मदीने शरीफ जो लोग गए हैं पहले 20 साल 25 साल पहले, तो असहाबे सुफ़ा का चबूतरा था, उस पर नफिल नमाजें पढ़ते थे। अभी मैं मई में गया था तो उन लोगों ने वहाँ रेलिंग कर दी है, अब आप उस चबूतरे में जाके नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते। यहाँ सहाबा बैठे रहते थे, तवज्जो कीजिएगा जरा सा। और किस लिए बैठे रहते थे? रसूलुल्लाह से कुरान सीखने के लिए, हदीस सीखने के लिए। कोई जमाना नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक जमाना नहीं था, सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, न रसायल न अखबारात। ये सहाबा वहां बैठते इसलिए थे कि जो बात अपने आका से सुनेंगे वो दूसरों तक पहुंचा देंगे। अब इनके खाने पीने का इंतजाम कैसे हो सकता था? ये जो लोग दारुल उलूम अरबिया निजामिया में जागीर देते हैं, जरा गौर से सुन लें। क्या बात? इनके खाने पीने का सिस्टम क्या था मालूम है? ये तो नबी से दीन सीख रहे थे, ये तो लोगों को दीन सिखा रहे थे उसी चबूतरे में बैठकर। कोई मकान नहीं, कोई कारोबार नहीं, तो इनके खाने का इंतजाम मदीने शरीफ के लोग करते थे। अरे जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। अहले मदीना करते थे। और कैसे करते थे? इनको अपने घर ले जाते थे, खाना खिला करके फिर भेज देते थे। और कभी कभी ऐसा होता था कि इनका टिफिन उसी चबूतरे पे पहुंचा देते थे। याद रखो, मदरसे के बच्चों को जागीरें खिलाने वालों, मस्जिद के इमामों को जागीरें खिलाने वालों, जो लोग इन दीन के हासिल करने वालों को जागीरें खिलाते हैं, वो सुन्नते अहले मदीना अता करते हैं। अच्छा, एक बात और सुनिए मोहब्बत के साथ। अकरम भाई, आपको तलज्जुज हासिल होगा मेरे इस जुमले पे, शायद सबको लुत्फ ना आए। हमारे अकाबिरीन ने, हमारे बुजुर्गों ने तलबा को किसी के घर का भिखारी नहीं बनाया, साइल नहीं बनाया, मंगता नहीं बनाया, बल्कि क्या कहा? बेटा चले जाओ, वहां तुम्हारी जागीर है, जागीर। अपनी जागीर लेकर के आओ, तुम अपनी जागीर लेकर के आओ। ये बच्चे याद रखना, तुम्हारे घर तुम्हारा खाना लेने नहीं आते, ये तो अपनी जागीरें लेने आते हैं। अल्लाह ने तुमको बड़ा बनाया है, मालदार बनाया है, तो तुम्हारे घर में इनकी जागीर।
वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह। बोलो। अच्छा एक बात और सुनिए मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ सुनिए। जब मैंने कानपुर में जामिया अशरफुल मदारिस गद्दियाने में खोला, असलम भाई से पूछिए, तो उस वक्त 40 बच्चे थे मेरे पास खाना खाने के लिए, छप्पर पड़ा हुआ था। आज तो माशाअल्लाह कम से कम 80 कमरे होंगे, निस्वा है, इंग्लिश मीडियम है, सब स्कूल चल रहा है। छप्पर पड़ा हुआ था, मैंने सोचा इन बच्चों को खाना कहाँ खिलाऊं, तो दरवाजे दरवाजे पे मैं जाता था बच्चों को लेके। दरवाजा खटखटाया, निकल के एक साहब आए, खैरियत हजरत आप कैसे आ गए। मेरी उम्र भी बहुत कम थी उस वक्त, ये मेरे बेटे की उम्र मोहम्मद कासिम की तो ज्यादा है, मैं इससे भी 10 साल छोटा था उस वक्त। तो कैसे आए, मैंने कहा कुछ नहीं यार, मैं आपके घर में दावत खाना चाहता था। अरे बोले आप दावत खाना चाहते हैं, आइए आइए तशरीफ लाइए, आपके लिए तो हमारा घर खुला है, रोजाना आइए। मैंने कहा नहीं भाई, रोजाना कहाँ कहाँ जाऊंगा, ऐसा है अपनी जगह एक मेहमान रसूल भेजूंगा, वाह 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 वाह, क्या बात है। और एक शर्त है, मेहमान रसूल तुम्हारे घर खाना खाने आएगा, लेकिन जितना घर में खाना बनता है न उसमें चावल बढ़ाना, न उसमें सालन बढ़ाना, न उसमें रोटी बढ़ाना, न उसमें दाल बढ़ाना। इंशाअल्लाह तुम्हारा घर भी खाएगा और ये मेहमान रसूल भी खाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 और उसकी बरकत क्या हुई आपको मालूम है? वाह वाह। आप कानपुर आइएगा कभी दिखाऊंगा, जिन लोगों के पास साइकिलें नहीं थी, अगर साइकिल थी तो पिछली बीरक नहीं रहती थी, अगली रहती थी, पिछली पैर से रोक लेते थे। गुर्बत का ये आलम था, मगर जब से मदरसा खुला और कुरान पढ़ा जाने लगा, हदीसें सुनाई जाने लगी, अल्लाह रसूल का जिक्र होने लगा, तो पूरे मोहल्ले में खुशहाली पैदा हो गई। सुभान अल्लाह। आज हर घर के सामने 4 पहिए का वाहन खड़ा नजर आएगा, पूछ लीजिए। जी जी, ये मदरसे की बरकत होती है। निजामुद्दीनपुर वालों, काबिल मुबारकबाद हो कि तुम्हारे मोहल्ले में इतना बड़ा इदारा चल रहा है। बेशक। किसी एक आदमी का इंतकाल हो जाए, जानते हो 40 मोमिन शरीक हो जाए तो अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देता है। कम से कम 40 तो ये स्टाफ मदीने का, तुम्हारे मदरसे का 40-50 का स्टाफ हर जनाजे में शिरकत करता है। अल्लाह ने तुम पर कितना फजल फरमाया, बोलो अल्लाह ने कितने तुम पर इनामात किए हैं, उसके एहसान को समझो। और ये मदरसे वाले जो है ना बच्चे, या ये जो मुदर्रिस पढ़ाते हैं, एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग बैठे बैठे होटल में दिमाग लगाए रहते हैं और इस इलाके में ज्यादा लगाते हैं। जी, आप सोच रहे होंगे आपको कैसे मालूम? इसलिए मालूम कि चाय सस्ती है, पान सस्ता है। हाँ जी जी। और इलाके में 10 रुपए का पान 10 रुपए की चाय, यहाँ 5 का पान 5 की चाय। बैठे बैठे एक चाय ला, हाँ, फिर कोई मौलाना साहब निकले, कहा देखो 70,000 वाला जा रहा है। अल्लाह, क्या खुराफात है यार, अरे सरकारी नौकर जा रहा है, इतना पैसा मौलाना साहब, गाड़ी देखो जरा इनकी। मुसीबत है यार, अगर गरीब हो जाओ तब भी आप लोग सलाम नहीं करते हो, अमीर हो जाओ तब भी जिंदा नहीं रहने देते हो। कैसे रहने दोगे भाई? इस्लामी तालीमात को अपनाओ, इन उलमा को देख के मुंह ना बनाया करो, क्या कहने, वाह। कभी मुंह ना बनाया करो। याद रखना कुछ ना करो इनके साथ। ये जब तुमको मिल जाए रास्ते में, मस्जिद का इमाम मिल जाए, मदरसे का मुदर्रिस मिल जाए, कुछ मत देना, इनाम ना देना, नजराना न देना, लेकिन देखकर खाली मुस्कुरा देना। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मोमिन का मुस्कुराना भी सदके का सवाब अता करता है। सुभान अल्लाह, बेशक। तुम मुस्कुरा दोगे, इन आलिमों का हौसला और बुलंद हो जाएगा, बेशक और बुलंद हो जाएगा। बेशक करो दीन का काम, इसी दीन के काम से बरकतें नाजिल होती हैं, बेशक। रहमतों का नुजूल होता है। एक आखिरी बात सुनिए, इसी असहाबे सुफ़ा में से जी जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे के स्टूडेंट थे, उनकी हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने दावत कर दी और 3 आदमी की दावत किया। दावत का टाइम हुआ तो असहाबे सुफ़ा हजरत अबू बकर के घर आ गए। हजरत अब्दुर्रहमान मौजूद थे, उन्होंने दस्तरखान लगाया, खाना तनाउल फरमा ले, तो मना फरमा दिया, कहा नहीं हम खाएंगे नहीं। क्यों? कहा जब हजरत अबू बकर आ जाएंगे तभी खाना खाएंगे। जरा तवज्जो कीजिएगा। और हजरत अबू बकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे। इत्तेफाक ऐसा, रात का खाना भी आका के साथ ही खा लिया। क्या कह रहे हैं? जब तक मेजबान ना आ जाएगा खाना नहीं खाएंगे। और हम और तुम क्या करते? गए यार, 8 बजे बताया था अब्दुल्ला भाई ने कि 8 बजे आ जाना, खाना तैयार रहेगा।
अरे वो तो 9 बजे तक आएंगे, अरे फिर वो आते रहेंगे, फोन पे बात कर देंगे, अगर तैयार हो तो लगवाओ खाना। जी जी करते हो ना? हमारा आपका किरदार ये है। उनका किरदार क्या था? कहा अबू बकर आ जाए तब खाना खाएंगे। हजरत अबू बकर आ गए, रात हो गई, दस्तरखान लगा दिया गया। हजरत अबू बकर ने अपने बेटे अब्दुल रहमान को बहुत डांटा, कहा मेहमान भूखे थे, तुम्हें तिला खेलना था। बहरहाल दस्तरखान लगा, खाने के लिए बैठे। असहाबे सुफ़ा में से एक का बयान है कि जब हमने प्लेट से एक लुकमा उठाया तो अल्लाह ताला ने उस प्लेट में 3 लुकमा खाने का इजाफा फरमा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खाना खा रहे हैं दोनों तीनों, और खाते खाते कहते हैं हे अबू बकर, हम आपके दस्तरखान में अजब बरकत देख रहे हैं। एक लुकमा उठाते हैं 3 लुकमा खाना बढ़ जाता है। कभी जागीर खिलाने वाले का खाना नहीं घटेगा, याद रखना। उसके घर के बच्चे कभी भूखों नहीं मरेंगे। हदीस पाक में है तामुल वाहिद यकफी लिल इस्नैन, एक का खाना 2 के लिए काफी होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर बहुत खुश हुए, घर के अंदर गए और बीवी से कहा अरे आज अल्लाह का करम देखो, हमारे यहाँ असहाबे सुफ़ा आए हैं तो इतनी बरकत नाजिल हुई कि एक लुकमा उठाते हैं 3 लुकमा प्लेट पे बढ़ जाता है। उनकी बीवी फरमाती हैं मेरे सरताज आइए मेरे साथ चलिए, आज यही हाल तो घर की हांडी का है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। एक हिस्सा खाना निकाला था, 3 हिस्सा वहां खाना बढ़ गया है। सुभान अल्लाह सुभान। हजरत अबू बकर बहुत खुश हुए, पूरा खाना लेकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच गए और कहा या रसूलल्लाह ऐसा ऐसा वाकया पेश आया। पैगंबर फरमाते हैं अबू बकर के घर का खाना रखवा दो, कल एक फौज मुआहदा पूरा हो गया है, वो आ रही है, दूसरी जा रही है, जो जाने वाली फौज है उस इस्लामी फौज को अबू बकर के घर का खाना खिला दो। उन लोगों ने भी खाना खाया, इतनी बरकत उस खाने में। लोगों मेहमानों की कदर किया करो, मेहमानों से मोहब्बत करो। मेहमान बहुत फायदे की चीज है, याद रखना, बेशक बेशक। बहुत फायदे की चीज है मेहमान। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब खाना खाने के लिए बैठते थे तो एक एक मील ढूंढ आते थे, कोई मेहमान मिल जाए तो बैठ के खाना खिलाए। और हम लोग क्या करते हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करते हैं? मेहमान मिल जाए तो खाना खिलाएं। हम क्या करते हैं? मेहमान चला जाए तो खाना खाएं। लगाए बैठा प्याज व्याज काट वाट के दस्तरखान बढ़िया तैयार है और बार बार हाँ भाई साहब चाय पिलावें, चाय पिलावें, और चाय चलेगी। चाय पिला पिला के गैस भर दिया, उसकी भूख खत्म हो गई। खाना ना लगाया, एक लुकमा, एक रोटी न रखा उसमें। मैं तुम्हें राय देता हूं, कोई जरूरी नहीं होता कि हर वक्त मेहमान आ जाए तो बड़ा अच्छा इंतजाम हो, नहीं। मेहमान आ जाए, तुम्हारे यहाँ जो है ना दस्तरखान लगा दो, इंशाल्लाह मेहमान भी पेट भर खाएगा, तुम्हारे घर वाले भी खाएंगे, अल्लाह इतनी बरकत नाजिल फरमाएगा। मौला अली शेर खुदा फरमाते के आंख में आंसू थे। लोगों ने पूछा मौला अली रो क्यों रहे हैं? कहा 3 दिन गुजर गए हैं, मेरे घर में कोई मेहमान नहीं आया। और याद रखो जब मेहमान आता है तो जिस घर से मेहमान रुखसत होता है उस घर की सारी बलाओं को निकाल ले जाता है। इसलिए दोस्तों मोहब्बतें पैदा करो आपस में, अहले मदरसा से मोहब्बत करो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमको और आपको सबको इल्म अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।